क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा अरबपति भी था जिसने कभी अपने नाम से कमाई को अपनी जेब में नहीं रखा, जो रोल्स रॉयस और बेंटले रख सकता था लेकिन वो खुद अपनी कार चलाता था, जो अपने कर्मचारियों की मौत पर उनके घर खुद जाता था और जिसने अपने जीवन का एक हिस्सा दूसरे को ऊपर उठाने में लगाया। ये कहानी है रतन टाटा की, एक ऐसे व्यक्ति की जो दिखता जितना सादा था, भीतर से उतना ही मजबूत, दूरदर्शी और करुणामय था। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में हुआ, ब्रिटिश इंडिया के समय। वो टाटा परिवार से तो थे, लेकिन उनका बचपन उतना आसान नहीं था जितना हम सोचते हैं। जब वो सिर्फ 10 साल के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और उसके बाद उन्हें उनकी दादी ने पाला। लेडी नवाज भाई टाटा एक सशक्त, अनुशासित लेकिन दूरदर्शी महिला, जिनके संस्कारों ने रतन को गढ़ा। रतन बचपन से बेहद संवेदनशील थे, अकेले में रहते, चुपचाप रहते और गहराई से सोचते। पढ़ाई के लिए कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल, फिर कर्नेल यूनिवर्सिटी गए, जहां पहले आर्किटेक्चर्स में दाखिला लिया, लेकिन बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट के चलते वो अपना विषय बदल लेते हैं। शायद तब भी उन्हें किसी बड़ी मशीनरी का हिस्सा बनना तय था, पर वो मशीन समाज थी। बचपन की असुरक्षा, अकेलापन और डिसिप्लिन ने उन्हें बहुत ही जल्दी मैच्योरिटी दे दी। वो कभी किसी पर निर्भर नहीं रहे और यही आदत उनकी लीडरशिप की बुनियाद बनी। 1962 में टाटा स्टील में एक ट्रेनी के तौर पर नौकरी शुरू करी, बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के। लोगों को पता ही नहीं था कि ये जेआरडी टाटा के परिवार से हैं। वो वेल्डिंग लाइन में काम करते, वर्कशॉप में पसीना बहाते और वहीं खाना खाते जो बाकी मजदूर खाते थे। एक बार एक वर्कशॉप में तेज करंट से उनका एक्सीडेंट होते होते बचा और उसी दिन उन्होंने वर्कशॉप सेफ्टी को टाटा ग्रुप की प्राथमिकता बना दी। 1991 में जेआरडी टाटा ने उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया, लेकिन ये कोई आसान विरासत नहीं थी। टाटा ग्रुप उस वक्त 80 से ज्यादा कंपनीज में बटा हुआ था। हर कंपनी का अलग राजा, अलग राज, और सबको साथ लाना एक असंभव सा काम था। लेकिन रतन टाटा ने कुछ ऐसा किया जो आज हार्वर्ड में केस स्टडी बना है। उन्होंने ब्रांड यूनिफिकेशन की शुरुआत की, सारे प्रोडक्ट्स को एक टाटा पहचान दी, एम्प्लॉय कल्चर को एक धागे में पिरोया और इनोवेशन पर जोर दिया, फिर चाहे वो इंडिका कार हो या सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन। उनकी सबसे बोल्ड मूव थी इंटरनेशनल एक्विजिशंस। जब उन्होंने जगुआर लैंड रोवर को खरीदा, तो फोर्ड के मालिक ने पहले उनसे कहा था, यू डोंट नो हाउ टू रन अ कार कंपनी। लेकिन सालों बाद उसी फोर्ड से उन्होंने वो कंपनी खरीदी और उसे प्रॉफिट में बदल दिया। इस बार फोर्ड ने कहा, यू आर डूइंग अस अ फेवर। टाटा नैनो एक और बड़ा सपना। उन्होंने एक मिडिल क्लास भारतीय के लिए सबसे सस्ती कार बनाने की कसम खाई। सिर्फ 1 लाख रुपए में एक कार। पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाया। इंजीनियरिंग चैलेंज था, पर उन्होंने कर दिखाया। नैनो भले ही कॉमर्शियली ना चली, पर वो देश के लोगों का दिल जीत गई। उनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही सादी और गहरी रही। उन्होंने कभी शादी नहीं करी। एक समय था जब शादी लगभग तय थी, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों और भारत लौटने की जरूरत ने उन्हें उस रिश्ते से अलग कर दिया। वो अकेले रहे, लेकिन कभी अकेलेपन से नहीं डरे। वो अपने कुत्तों से प्रेम करते थे। आज भी उनके ऑफिस में उनके कुत्तों के लिए स्पेशल एलिवेटर बना हुआ है। 26/11 के आतंकवादी हमले के समय जब ताज होटल पर हमला हुआ, तब रतन टाटा खुद बिना सिक्योरिटी के वहां पहुंचे। हर एक फैमिली को पर्सनली सपोर्ट किया। एम्प्लॉय हो या गार्ड, कोई भी उनके लिए छोटा नहीं था। और यही उनका सबसे बड़ा गुण है, एम्पैथी। कोविड-19 के समय जब लोग सोच रहे थे कि क्या करें, तब रतन टाटा पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 500 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया, और वो भी बिना किसी प्रेस रिलीज के, क्योंकि उनके लिए पब्लिसिटी नहीं, जिम्मेदारी जरूरी थी। उनकी फिलॉसफी बेहद सरल है, लेकिन जीवन बदल देने वाली है। आइए जानते हैं उनके 3 फेमस फिलॉसफी। अप्स एंड डाउन इन लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अस गोइंग, बिकॉज अ स्ट्रेट लाइन इवन इन ईसीजी मीन्स वी आर नॉट अलाइव। Power and wealth are not two of my mainstays. None can destroy iron, but his own rust can. Likewise, none can destroy a person, but his own mindset can. आज टाटा ग्रुप का 66% प्रॉफिट टाटा ट्रस्ट में जाता है,
जो पूरे देश में हेल्थ, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। रतन टाटा ने कभी फोर्ब्स के रिसर्च लिस्ट में आने की कोशिश नहीं की, लेकिन लोगों के दिलों में सबसे अमीर जरूर बने रहे। अब सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या बनाया, सवाल ये है कि उन्होंने कैसे बनाया। लाखों लोगों को, करोड़ों सपनों को और एक भरोसे को कि सक्सेस बिना ईगो के भी हो सकती है, बिना शोर के भी इतिहास लिखा जा सकता है। तो आइए रतन टाटा की इस जिंदगानी से कुछ सीखें जो हम अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। नंबर 1, इंटीग्रिटी इज ग्रेटर देन इंटेलिजेंस। नंबर 2, बिल्ड ट्रस्ट नॉट जस्ट बिजनेस। नंबर 3, एम्पैथी इज पावर। नंबर 4, hard work in silence, let your impact make the noise. Number 5, you don't have to be the richest to be the most respected. अगर रतन टाटा की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और आप भी चाहते हो भारत में ऐसे लीडर्स बने, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें, इंस्पायर्ड बाय रतन टाटा, आई चूज एथिक्स ओवर ईगो। जय हिंद।